राजस्थान में उपचुनाव है और उपचुनाव रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी हो रहा है और रामगढ़ अपने तमाम मुद्दों के साथ साथ यहाँ की मूर्तियों के लिए भी फेमस है। आप मेरे पीछे मार्केट देखेंगे तो एक लंबा ये पूरा दायरा है जहाँ पर बड़े स्तर पर मूर्तियों की दुकानें हैं और कितनी कमाल की ये मूर्तियाँ यहाँ के मूर्तिकार बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही आकर्षक ढंग से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती है और यहाँ के मूर्तिकार काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी नाम हैं। देश विदेश से जो है यहाँ पर लोग आते हैं और इन मूर्तियों को लेते हैं। एक आदमकद मूर्ति भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ के लोगों से सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो बताइए क्या है यहाँ के मूर्तिकारों के पास, क्या जादू, इतनी कमाल की मूर्तियाँ देखने को मिल रही है? ये कला है सर, यहाँ मार्बल का मूर्ति बनाने का इधर काफ़ी जुड़े हुए हैं मार्बल मूर्ति बनाने में। काफ़ी रोजगार मिल रहा है अपना। अगर चुनाव की बात की जाए यहाँ पर और उससे पहले सरकारी योजनाओं की बातचीत की जाए तो कितने यहाँ पर मूर्तिकार जो हैं वो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और सरकार की कौन सी योजनाओं का यहाँ पर कोई फ़ायदा मिल रहा है? काम से जुड़े हुए तो हजारों आदमी इधर से जुड़े हुए हैं जिनके लिए अपना रोजगार मिल रहा है। अपना हर चीज़ मार्बल से जुड़े हुए काफ़ी कामें हैं, उनसे हजारों में जो है सबका पालन हो रहा है। बाकी गवर्नमेंट का काम तो जो है इतना लंबा चौड़ा सुविधा नहीं है हमारे पास, जो सुविधा हमें मिल पाई हो कोई भी, या किसी के लिए उनके लिए सुविधाएं दी गई हों, या कॉलोनियाँ या मार्केट अलग बना दी गई हो। टेस्ट वगैरह उड़ता है तो उनके लिए इसको सेपरेट मार्केट बना दी जाए मूर्तियों के लिए। टेस्ट तो उड़ता ही है। तो मूर्तिकार क्या चाहते हैं यहाँ पर, सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? तो कुछ ऐसी जगह स्थापित की जाए कि जिससे हजारों आदमी का काम होता है। एक मार्केटिंग काफ़ी बड़ी हब दिख है, तो इतने बड़े मार्केट कहीं भी बनाई जाए और उनके लिए सुविधा दी जाए पानी से या बिजली से। बिजली से पानी से तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इधर कोई सुविधा तो है ही नहीं। बाकी ठीक है, पालन हो रहा है। बाकी हजारों आदमियों के लिए इतनी सुविधा की ज़रूरत है। चलो अब यहाँ पर चुनाव है, थोड़ा उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं। किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर? वैसे तो खैर कांटे का टक्कर है, बाकी बीजेपी का दबदबा बहुत अच्छा है अब की बार। क्या वजह है? अब के माहौल बहुत अच्छा है, पहले भी था। बाकी अब के थोड़ा सा एक सबका एक जो है नज़दीकी होने से पार्टियों के, तो दोनों पार्टियों के लमसम आमने सामने का ही हो गया है। बाकी बीजेपी की टक्कर अच्छी है इसमें तो। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम सर जितेंद्र तिवारी है। तिवाड़ी जी, आप भी मूर्ति कला से जुड़े हैं? जी सर, मूर्ति कला से जुड़े हुए हैं। चुनाव को लेकर बात करते हैं। एक तरफ है सुखवंत सिंह और एक तरफ है जुबेर खान का परिवार जो 5 बार से विधायक रहा, अब उनके बेटे हैं। क्या स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है आपको, कौन है इस बार भारी? इस बार तो साहब सुखवंत जी ही भारी हैं। अच्छा, 2 बार चुनाव लड़े लेकिन हार गए, इस बार कैसे भारी हो गए? वो त्रिकोणीय साहब समीकरण था उस टाइम, अब फिलहाल सीधी फाइट है, तो उस हिसाब से भी उम्मीद है जीत अंतर से जीतेंगे। अच्छा, पिछली बार 2 बार जब वो हारे तो वो त्रिकोणीय संघर्ष की वजह से हारे, तो इस बार क्यों लगता है आपको कि क्या कौन से वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से सुखवंत सिंह के पास बढ़त है? ये मानिए सर, एक तो वो थोड़ा जातिवाद का मुद्दा वो सही रूप से लेते हैं, जिस तरह से ये अपोजिट कांग्रेस वाले लेते हैं उस तरह से नहीं लेते हैं। कैसे, मतलब वो ज़्यादा करते हैं जातिवाद या क्या? नहीं नहीं, हर किसी को साथ लेके चलने वाले आदमी हैं इस तरह से। जी हाँ, अब लोगों का रुझान भी अच्छा है उनकी तरफ, उनकी पर्सनल सिंपैथी भी पर्सनल है, जो कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। अच्छा, उनको लेकर लोगों के मन में सिंपैथी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। जो हार गए इस वजह से? नहीं नहीं नहीं, उस तरह उसके कामों की वजह से सर, उनका व्यक्तित्व है जो उसकी वजह से। हाँ, अच्छा, रामगढ़ में जब चुनाव होता है तो एक मुद्दा हमेशा रहता है हिंदू मुस्लिम वाला, इस बार भी कोई असर दिख रहा है? होता है लेकिन इस टाइम कम, अब के कम है सर। अब के कम है? लोग कह रहे हैं इस बार थोड़ा ज़्यादा है। कम है, बाकी लोगों का प्यार है, अच्छा उनका विश्वास है सर, वोट अच्छी मिलेंगी उनको। और मेरे हिसाब से तो मैं तो यही मानता हूँ कि काफ़ी बड़े अंतर से जीतेंगे वो। हाँ जी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा शुभ नाम राजकुमार कश्यप है। कश्यप जी, आप भी मूर्ति कला से जुड़े हैं? हम मूर्ति कला से ही हैं और मूर्ति कला का ही काम है अपना। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं? यहाँ करीबन मूलभूत जो मजदूर वर्ग है हमारे मूर्ति समाज में, ब्राह्मण समाज में, वो करीबन 15,000 तो है। और बाकी अपने और व्यवसाय हैं, तो करीबन हमारे यहाँ 25,000 मतदाता हैं बीजेपी के।
अपने समाज के जो यहाँ पे वोट के लिए जाने जाते हैं। हमारे 25,000 वोटिंग है करीबन। सरकारें बड़ा दावा करती है कि जो हस्तकला से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, उनके लिए हम बड़ी योजनाएं लेकर आते हैं। बीजेपी सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा रही हैं? बीजेपी सरकार की जैसे केंद्र में चल रही है अभी वर्तमान में विश्वकर्मा योजना, उसके अंतर्गत बहुत ही लाभ प्राप्त हो रहा है हमारे मजदूर वर्ग को। क्या फ़ायदा मिल रहा है उस योजना से? उससे जैसे एक मजदूर वर्ग है, व्यवसाय को बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं। कहने को जैसे लोन वगैरह है, या फिर किसी चीज़ के लिए कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं बहुत। आपने फ़ायदा उठाया उस योजना का? आप फ़ायदा उठा रहे हैं ना, आप देख तो रहे हो। कितने का लोन लिया, क्या प्रोसीजर था? क्योंकि लोग भी समझना चाहते हैं कि योजना का जिक्र बहुत होता है, लेकिन उसका फ़ायदा किस तरह से लिया जाता है वो बताएं। योजनाओं में अगर लाभ के लिए सबसे पहले आवेदन करना पड़ता है, और उसी के साथ में हमें सुनिश्चित कराना पड़ता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। तो सरकार से बहुत सी जो हमें सेवाएं हैं वो मिलती हैं उसी आधार पर। थोड़ा चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं। क्या है इस बार के यहाँ के मुद्दे? लोग किस मुद्दे को देखकर वोट कर रहे हैं इस बार? मुद्दा सबसे बड़ा है जो क्षेत्रीय उम्मीदवार का है, क्योंकि अब तक जो पहले से विधायक रह चुके हैं और रहते आ रहे हैं, करीबन 35 साल हो गए हैं, और हमारे क्षेत्र के नहीं हैं। उसके कहाँ के हो? अपने ज्ञानदेव आहूजा जी थे, वो भी बाहर के थे, और जुबेर जी हैं, वो भी बाहर से हैं। तो कभी क्षेत्र का उम्मीदवार नहीं रहा यहाँ पे। तो सभी का एक मन है कि अगर क्षेत्र का उम्मीदवार होगा तो हो सकता है कि जो हमारे काम छूटे हुए हैं वो 100% होंगे। और आप भी जानते हो इसको, अगर अपने क्षेत्र का आदमी होगा तो वो स्वाभाविक रूप से मतलब अपनी समस्याओं को जानता है, और जानता है कि पानी की कमी कहाँ है, बिजली की कमी कहाँ है, किस आवश्यकता की किस गांव को आवश्यकता है। तो वो चीज़ें सभी जानते हैं एक क्षेत्रीय उम्मीदवार के तौर पर। और पहले प्रधान भी रह चुके हैं, तो अवगत तो उनको सभी है, और सब चीज़ वो जानते हैं कि भाई हमारे रामगढ़ विधानसभा के लिए क्या चीज़ आवश्यक है और किस चीज़ को लेकर वो मतलब कि चुनाव। एक बड़ा सिंपैथी का बड़ा फैक्टर चल रहा है कि जुबेर खान का निधन हुआ, उनको लेकर एक अलग सिंपैथी है। सुखवंत जी ये 2 बार हारे हुए हैं, इनको लेकर भी सिंपैथी है। किसको लेकर जनता में ज़्यादा सिंपैथी है? देखो, सिंपैथी जो है सुखवंत जी के लिए है। मैं आपको बताऊं, पहले चुनाव जब लड़े थे तो उसमें सरकार बन चुकी थी कांग्रेस की राजस्थान में। तो सबसे बड़ा फैक्ट था कि सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना। तो उसके बावजूद भी आप भी जानते हैं सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना, और सामने प्रत्याशी है और मात्र 11, साढ़े 11, 12 हज़ार वोटों से हारना, तो कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं रहा सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना। उसके साथ ही मैं अगर मानूं कि सिंपैथी अगर जुबेर की तरफ देखते हैं, जुबेर फैमिली की तरफ, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। क्योंकि वो सरकार में रहते हुए अगर वो विकास करते तो सिंपैथी की आवश्यकता नहीं है। सिंपैथी तो मानते हैं कि सिंपैथी हर किसी के साथ रहते, मृत्यु हमारी भी निश्चित है और की भी निश्चित है। सिंपैथी सबको होती है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि विधानसभा में सिंपैथी ना देख के कि विकास देखा जाता है। अगर विकास है तो विकास के साथ सिंपैथी जुड़ती है। जातिवाद का कितना असर है यहाँ पर? देखो, जातिवाद का असर रहा है। कौन कौन सी जातियाँ किस किस के साथ? मैं आपको देखो, जातियाँ तो ये वोटर हैं, ये किसी का पता नहीं होता है, पर हमारा मानना ये है कि जो समुदाय विशेष के लिए जो साफिया जुबेर का काम कराना, और जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे काम नहीं होना, ये भी एक मतलब ऐसा भी हुआ है कि हिंदू जहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं वहाँ काम रोके गए। बिल्कुल रोके गए हैं। हमारे पास ही है केशव नगर, और ERCP की अभी योजना लागू ही है, और पिछले सांसद जी में मतलब कि नगर पालिका से उनको बाहर कर दिया, जबकि नगर पालिका के राउंड फिगर में आता है वो 2 किलोमीटर के अंदर है, और 5 किलोमीटर पे पिपरोली है, उसको जोड़ दिया। तो मैं मानता हूँ कि जहाँ पे उनका समाज या समुदाय है वहाँ पे मतलब साफिया जुबेर ने ज़्यादा काम किया, और हिंदुओं के जहाँ पे मतलब कि क्षेत्र में ज़्यादा वोट थे वहाँ पे काम नहीं हुआ। ये भी सबसे बड़ा वो है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब विरोधी हैं, विरोध किया है। एक युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
थोड़ा बैठ के बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गजेंद्र शर्मा मेरा नाम है। गजेंद्र भाई, युवाओं के नज़रिए से बात करें तो क्या है यहाँ का युवा जो वोटर है क्या चाहता है? युवा यहाँ का जो युवा वोटर है वो बीजेपी को चाहता है। विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर अब की उनकी पहली पसंद बीजेपी बनी हुई है रामगढ़ क्षेत्र से। क्यों, मतलब बीजेपी से क्या ऐसी उम्मीदें हैं? क्योंकि 10 महीने का कार्यकाल तो पूरा हो चुका है, क्या ऐसा कर दिया? नहीं, 10 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है। पेपर लीक हो, जो कोई भी मुद्दा हो, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 10 महीने के कार्यकाल में बीजेपी का। अच्छा, पेपर लीक वाले मुद्दे पे आप खुश हैं कि कार्रवाइयाँ अच्छी? हाँ, कार्रवाई अच्छी हुई है। बजला सरकार के अंदर में जो काम हुआ है 10 महीने के अंदर में वो अच्छा हुआ है। युवा इससे खुश हैं। हाँ, रहा आगे का। अब यहाँ का जो युवा है रामगढ़ क्षेत्र का वो बीजेपी को चाह रहा है इस टाइम कि रोजगार को लेकर बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ पर कि राजधानी दिल्ली से इतना करीब होने के बावजूद रोजगार को लेकर अभी भी यहाँ के लोग जो हैं परेशान हैं। और कई बार तो ऐसी जिक्र आता है कि मेवात जो इलाका है, जो कि ये भी उसी में है, वहाँ का साइबर क्राइम पूरे दुनिया में बदनाम है कि कोई भी फ्रॉड होगा तो वो मेवात के लोग करेंगे। तो क्या रोजगार एक बड़ी समस्या नहीं है यहाँ के लिए? नहीं, रोजगार तो बड़ी समस्या है, लेकिन वो बात भी ठीक है आपकी। जो युवा चाह रहा है, अब प्रेजेंट में बीजेपी सरकार चाह रहा है कि उनकी रोजगार है, विकास है, जो भी मुद्दा है वो परफेक्ट जो सरकार है बीजेपी सरकार में ज़्यादातर सुना जाता है। इतना कांग्रेस सरकार में इतना परफेक्ट जो उनका रोजगार हुआ, विकास हुआ, कुछ भी जो काम हुआ वो परफेक्ट नहीं हो पाता। युवा भी यही चाह रहा है कि रामगढ़ क्षेत्र हो या राजस्थान में एक बार बीजेपी सरकार को हम मौका दें ताकि अच्छा काम हो सके उनके लिए। दोनों उम्मीदवारों की बात करें, एक तरफ है सुखवंत सिंह, दूसरी तरफ है आर्यन खान। युवाओं के लिए तो कुछ युवा मुझे ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि आर्यन खान युवा है, पढ़ा लिखा भी है, वो हमारी समस्याओं को, हमारे मुद्दों को ज़्यादा समझेगा। तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो बात ठीक है, युवा हैं, लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा है 2 बार का जो पिछला कार्यकाल रहा है उसमें युवाओं को कोई खास फर्क पड़ा नहीं। कोई युवाओं की कुछ मांगे थी या कोई भी चीज़ थी वो उनको परफेक्ट उन काम नहीं कर पाए। उनके फैमिली से जो मेंबर जीत कर आए हैं, साफिया जुबेर जी हैं, वो जीत कर आए हैं। 2 बार को काफ़ी उम्मीद नहीं रही युवाओं को उनसे, तो इस वजह से आपके सुखवंत पर ज़्यादा उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो, तो युवा उनसे चाह रहे हैं कि उनके रोजगार वगैरह जो भी है वो पार्लियामेंट में सुना जाए, विधानसभा में। एक व्यक्ति और है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ साहब? थोड़ा आगे आइए। हाँ, पहले तो चैनल वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो गांव-गांव जाकर और इसको हर चीज़ से रूबरू करा रहे हैं, सरकार से भी और मतदाताओं के प्रति भी, सरकार के प्रति भी। अब आगे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हम तो ये पूछना चाहते हैं कि रामगढ़ का जो मतदाता है वो क्या सोच रहा है, क्या उनकी समस्याएं हैं और किन मुद्दों पर इस बार वो वोट करेगा? रामगढ़ का मतदाता ये सोच रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक जीत जाए तो उसके साथ मिलकर सरकार की कुछ जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको रामगढ़ में ला सकें और ऐसा डेवलप हो सके जिससे युवाओं को कुछ रोजगार के बारे में, कुछ विकास के बारे में उस पर कुछ किया जा सके। क्या समस्याएं हैं रामगढ़ की? रामगढ़ की समस्याएं जो मूलभूत अभी तो क्षेत्र ये काफ़ी वर्षों से मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे पानी है, चिकित्सा है, शिक्षा है। इनके बारे में जितना पर्याप्त होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। जैसे कि पानी की जो समस्या है, मेन समस्या इस क्षेत्र की पानी की है। पानी के बारे में सरकार ने अभी ऐसा कोई ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाया है जिससे कि आम जन को पानी के बारे में और सही सुविधाएं मिल सकें। क्या कारण लगता है आपको, क्यों नहीं उठा पाया सरकार, क्यों नहीं उठा पा रही है? रामगढ़ की लोगों में, जनता में क्या कमी है ऐसी? कारण ये है यहाँ के जो विधायक होते हैं वो इसके प्रति यहाँ से मतदाताओं से वो तो करते हैं, वादा तो करते हैं हम ये समस्याएं आपकी दूर करेंगे, लेकिन उन समस्याओं जैसे यहाँ विधायक जीत कर जाते हैं और उनको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं और उनको यहाँ की समस्याओं से फिर कोई लेना देना नहीं होता। 40 वर्षों से लगभग ऐसा ही होता आ रहा है और आज भी जो मूल समस्याएं वो जस की तस हैं। तो इस बार जो उम्मीदवार हैं, एक तरफ आर्यन जुबेर, दूसरी तरफ है सुखवंत सिंह, कौन बेस्ट है और क्यों बेस्ट है? देखिए, सही गलत का तब पता चलता है जब कोई व्यक्ति पहले से ही जीता हुआ होता है या क्षेत्र में काम करता है। दोनों एकदम नए उम्मीदवार हैं। अगर इनमें से ये कोई भी उम्मीदवार जीतता पहले तो उनके बारे में की जा सकती, लेकिन अब भाजपा की सरकार है और भाजपा के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं सुखवंत सिंह,
वो अगर यहाँ जीतते हैं तो उनके पास एक मौका होता है इस क्षेत्र की जनता को काम कराने का। अच्छा, मतलब अगर आर्यन खान जीत गए तो बीजेपी की योजनाओं का, सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा? अगर आर्यन खान जीतते हैं, पहले भी उसके परिवार से जीतते आए हैं, सरकार में भी कई बार रहे हैं, सरकार भी रही है, लेकिन जितनी यहाँ पर क्षेत्र में विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। तो अब सुखवंत जी करा सकते हैं आपका ये? ऐसी उम्मीद है कि इस बार सरकार भी है और विधायक भी अगर बन जाते हैं तो इस पर मौका भी है, दस्तूर भी है। हाँ, बिल्कुल पूरा मौका है। शायद अब की बार हमारे यहाँ के जो सुखवंत जी एमएलए बनेंगे और हमारे क्षेत्र का कुछ विकास होगा। अगर भविष्य में कुछ ऐसी आती है तो उसके बारे में फिर आगे सोचा जाएगा। चलो, आप तो ये बताओ, आखिरी सवाल है, कोई भी नेता जीते, रामगढ़ के लिए उसे क्या काम करने चाहिए? मोटे मोटे 2-3 बता दो। कोई भी नेता जीते रामगढ़ के लिए, पहली मुख्य समस्या जो आम जन की होती है, आम जन के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, उसके लिए सबसे पहली जो मूलभूत सुविधा होती है वो होती है क्षेत्र में एक तो पर्याप्त चिकित्सा की व्यवस्था हो। यहाँ का जो अपने हॉस्पिटल है वो ठीक ढंग से और पब्लिक की चिकित्सा मुहैया कराए। एक यहाँ शिक्षा और रोज़गार के लिए 40 वर्षों से अभी तक यहाँ ऐसा कोई कुछ नया नहीं हुआ है जिससे कि हमारे यह क्षेत्र में जो छोटे मोटे रोज़गार लग सकें, लघु उद्योग या छोटी छोटी कंपनियां, उनके माध्यम से जो नए लड़कों को काम मिल सके। और तीसरी समस्या ये है हमारे यहाँ पर, जैसे आप अमूमन जो आदमी होता है वो अपनी छोटी छोटी समस्याएं लेकर जाता है, उनके लिए जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो कोई ऐसा कोई वो लगाएं जिससे आम जन को सुविधाएं मिलें। बिल्कुल, ये हैं रामगढ़ के मतदाता, और सिर्फ मतदाता ही नहीं है बल्कि कमाल के मूर्तिकार भी हैं, जिनमें एक कमाल की प्रतिभा है जो मूर्तियों के रूप में हमें नज़र आती है, और देश दुनिया में रामगढ़ के मूर्तिकारों का अपना एक नाम है। और अब बारी है उनके, जिन हाथों से वो कमाल की मूर्तियां बनाते हैं, अब वो 13 तारीख को उन्हीं हाथों से वोट भी करने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उस वोट के बाद वो जो परिणाम है वो किसके पक्ष में आता है। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।